बता देना चाहता हूँ कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि विश्व के दांत है दोस्तों। यहाँ से हम इससे पहले बोल दिए थे 20 मार्क कब पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्या कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कर रहा है कि चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत, ठीक ना। हिंदी है दोस्तों विश्व के दांत, लेखक परिचय के साथ हम लोग आज करवाएंगे दोस्तों, ठीक ना। देखिए सबसे पहला बात है इसका लेखक का नाम क्या है। देखिए इसका लेखक का नाम है ननी लोचन शर्मा दोस्तों, ननी लोचन शर्मा है दोस्तों, ठीक ना। इसका जन्म 14 फरवरी 1956 में हुआ था दोस्तों। जन्म 14 फरवरी 1956 हुआ था। पटना के बंदरघाट में हुआ था दोस्तों, पटना के बंदरघाट में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। माता का नाम मोहन मोहन पाद पंडित रामातर शर्मा था दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद माता का नाम था दोस्तों रत्नावली शर्मा दोस्तों, या पिता का नाम हो गया दोस्तों रामाता शर्मा दोस्तों। एक माता का नाम हो गया रत्नावती शर्मा दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसका प्रमुख रचनाएं थे दोस्तों दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, ठीक ना, दर्शन, उसका मानदंड, प्रेमचंद्र और संत परंपरा एवं साहित्य दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसका कुछ और खास नहीं है दोस्तों। इसका आप फिर देख लीजिए क्या करा है। विश्व के दांत क्या है दोस्तों, विश्व के दांत एक कहानी है दोस्तों। विश्व के दांत क्या है, एक कहानी है दोस्तों। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए इसका जो है पार्ट एक होता है दोस्तों, आप लोगों को 5 मार्क में 6 मार्क में देखने को मिलेगा दोस्तों। विश्व के दांत के पार्ट का सारांश दोस्तों, इसको आप लोगों को हम बता देंगे लास्ट में, ठीक ना। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। चलिए क्या करा, एक में करा है कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों। नलिनी लोचन शर्मा को 1916 में जन्म हुआ था दोस्तों। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक ना, याद रख लीजिए। फिर कर दूँ में गिरधर लाल का बेटा का क्या नाम था दोस्तों। करा गिरधर लाल बेटा का नाम क्या था दोस्तों, मदन था दोस्तों। गिरधर लाल बेटा का क्या नाम था, मदन था दोस्तों, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हम देखिए करा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है दोस्तों। खोखा विश्व के दांत के पात्र है दोस्तों। किसका है, विश्व के दांत का पात्र है खोखा, ठीक ना। फिर कह रहा है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बेटी थी दोस्तों, कह रहा है तो सैन साहब के, तो दोस्तों किसका था, सैन साहब का था दोस्तों, ठीक ना। किसका था दोस्तों, सैन साहब का था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था दोस्तों, बदल लिया था दोस्तों। खोखा के अनुसार दोस्तों, किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैन साहब की कार की कीमत कितनी थी दोस्तों। अरे कितनी कीमत थी सैन साहब की कार की दोस्तों, कीमत दोस्तों 7,500 थी दोस्तों। कितने, 7,500 थी दोस्तों, 7,500 दोस्तों थी कार की कीमत, ठीक ना। फिर क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोटर को कोई खतरा हो सकता है दोस्तों, किसने कहा था, खोखा ने कहा था दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सैन साहब की नई कार किस रंग की थी दोस्तों, तो काली रंग की थी तो सैन साहब की मोटर, ठीक है ना, कार, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है दोस्तों। अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करते हैं निम्न वर्ग के दोस्तों, किस वर्ग के थे, निम्न वर्ग के दोस्तों, ठीक ना। सैन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सैन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे दोस्तों, इंजीनियर बनाना चाहते थे दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सैन साहब के मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था दोस्तों, किसने चकनाचूर किया था दोस्तों, ठीक ना, तो कासू खोखा ने किया था दोस्तों, कासू खोखा ने, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हम देखिए, करा है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे दोस्तों, तो बेटियों के लिए घर में अलग नियम थे दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल सैन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था दोस्तों, तो किरानी थी दोस्तों, गिरधर लाल उसके सैन साहब की फैक्ट्री में किरानी थी दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि हिंदी कविता में पगवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो नलिनी लोचन शर्मा है दोस्तों, कौन है, तो नलिनी लोचन शर्मा है दोस्तों, ठीक ना। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है देखिए, करा है कि किसकी लड़कियाँ तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत है दोस्तों, क्या करा है, मूरत है दोस्तों, ठीक ना। चलिए क्या करा है, लड़कियाँ तहजीज और तमीज की जीती जागती मूरत है दोस्तों, तो किसकी है दोस्तों, देखिए किसकी है दोस्तों, सैन साहब की है दोस्तों, किसकी है, सैन साहब की है दोस्तों, ठीक ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महल और झोपड़ियों वाले की लड़ाई में
कौन जीतते हैं दोस्तों? तो महल और झुपड़ी वालियों की लड़ाई में महल वाले जीतते हैं दोस्तों। कौन जीतते हैं दोस्तों? महल वाले जीतते हैं दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र क्या है दोस्तों? खोखा है दोस्तों, ठीक ना। विश्व के दांत के प्रमुख जो पात्र होता है खोखा है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कासुर और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई दोस्तों, ठीक ना। गली के कुत्ते की लड़ाई दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पे देखिए करा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता था दोस्तों? लपक कर मदन के हाथों से उठा लेता दोस्तों। लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, सैन साहब को दूर के रिश्तेदार कौन थे दोस्तों? दूर के रिश्तेदार कौन थे? सैन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे दोस्तों, ठीक ना। सैन साहब के दूर के रिश्तेदार जो दोस्तों अरक बारिश थे। कौन थे? अरक बारिश थे दोस्तों। कौन थे? अरक बारिश थे दोस्तों, ठीक ना। अरक बारिश थे, ठीक ना। इसको जो दोस्तों याद नहीं पूछे जाते दोस्तों उतना, ठीक ना। उसको याद नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका, नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी दोस्तों? पटना कॉलेज एस्ट स्कूल से हुई थी दोस्तों। कॉलेजिएस्ट स्कूल से हुई थी, पटना कॉलेजिएस्ट स्कूल से हुई थी दोस्तों, ठीक ना। नलिनी लोचन शर्मा प्रधानाध्यक्ष रहे दोस्तों। नलिनी लोचन शर्मा जो प्रधानाध्यक्ष रहे थे दोस्तों हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा के, रांची विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, ठीक ना। चलिए आपका फिर यहाँ देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्तों, कहीं से आपको दिक्कत नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2 से विश्व के दांत से आपको, ठीक ना, यहाँ तक आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भागेगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे दोस्तों। यहाँ तक आपको जय हिंद जय भारत।